अगर मैं आपसे कहूं कि क्या पाकिस्तान का भारत पर हमला चालू हो चुका है, अरे वो भी एक दो या तीन तोप से नहीं बल्कि टोटल 250 तोप निकाला है। और ये तोप कोई आम तोप नहीं है, इसमें आप गोला बारूद भरकर नहीं बल्कि मिसाइल भर करके मार सकते हो। सवाल ये उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर पर 250 तोप क्यों तैयार कर दिए हैं? क्या भारत पाकिस्तान के बीच बहुत जबरदस्त युद्ध होने वाला है? और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो क्यों कर रहा है? और पाकिस्तान के पीछे इन सब के कौन कौन आ सकता है? अगर इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के साइड कौन आएगा और भारत के साइड कौन आएगा? अरे जब इसके ऊपर पूरी डिटेल में दिन भर बैठ करके रिसर्च करी गई तो जानते हो क्या पता चला? अरे पता कुछ ऐसा चला कि आप अभी सुन करके हैरान हो जाओगे, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त के दिन आपको पता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है तो क्या नहीं, और पाकिस्तान किस चीज की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान कोई आम तोप नहीं बल्कि चाइना से खरीदा हुआ एक खतरनाक तोप जिसका नाम SH-15 होविट्जर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार चाइना का है, चाइना का माल तो ज्यादा चलता नहीं। यार अब देखो, एक दो चीजें आप और हम सुन लेते हैं कि चाइना का माल नहीं चलता, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं चलता। ये तोप इतना खतरनाक है SH-15 करके, ये मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मल तोप इसके सामने टिक भी नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे क्या भारत के पास ऐसा तोप नहीं है? भारत के पास अभी ऐसा तोप नहीं है, लेकिन भारत इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले तोपों पर काम कर रहा है। लेकिन देखो यार, क्या भारत इसे टैकल कर सकता है इस तोप को? और इस तोप की इतनी हवा क्यों बनाई गई है? तो इस तोप की इतनी हवा इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये तोप दिखता कुछ आपको इस तरीके से है। ये तोप इतना खतरनाक होता है कि 1 मिनट के अंदर 6 राउंड फायर कर सकता है, और फायर करने के बाद ये तुरंत एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता है। मतलब 1 मिनट, आपको ये वीडियो देखते देखते हुए जितने मिनट हुए होंगे बस कमेंट करके बताइएगा कि कितने ये गोला दाग दिया होगा। मतलब 2 मिनट में 12, फिर 3 मिनट में 18, और बस 2-3 मिनट में इतने गोले ये दाग करके एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। और अगर सामने वाला देश इस तोप को खत्म करने की कोशिश करेगा तब तक ये वहां से हट चुका रहेगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये तोप बहुत खतरनाक है। और ये चाइना ने दिया था, 250 तोप दिए थे पाकिस्तान को। अब कब दिए थे? तो 2019 के अंदर चाइना पाकिस्तान में डील हुई थी। 2022-23 के बीच ये तोप सारे पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुके थे। और अगर आप ये सोच रहे होगे कि पाकिस्तान ने अभी क्या जल्द में ही लगाया है, हाँ तो भैया जल्द में ही लगाया है। आप सोच रहे होगे अच्छा वहीं जम्मू कश्मीर वाले इलाके के पास लगाया होगा, नहीं, मैं भी आपको बताता हूँ कहां पर लगाया है। और उसी के साथ साथ ये तोप जो है, अगर आप इसमें गोला डाल करके मारोगे तो ये 30-40 किलोमीटर तक उस गोले को फेंक देगा, कम नहीं होता। अगर आप इसमें रॉकेट डालोगे, मतलब जो तोप वाले रॉकेट होते हैं, तो 72 किलोमीटर तक मारेगा। सोचकर देखिए, 72 किलोमीटर तक, मतलब अगर सामने सेना खड़ी है, सेना को दिखेगा भी नहीं। अरे 72 किलोमीटर तक यार किसे दिखेगा? आप खुद जहां पर रहते हो वहां से कोई शहर इमेजिन करो कि 72 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर हो, तो सोचकर देखो वहां तक ये मार कर सकता है। और सेना को पता भी नहीं होगा कि इधर तोपें खड़ी हैं और वहां से मार किया जा रहा है। तो इस वजह से ये बहुत खतरनाक कहा जा रहा है। और अगर आप सोच रहे होगे कि 250 तोप कम है, नहीं यार, 250 तोप बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। और उसी के साथ साथ अब मैं आपको बताता हूँ कहां कहां पर इसे तैनात किया गया। तो ये तोप को पहले तो जो पाकिस्तान था वो एक स्ट्रेटजी लगाता था कि ये जो भारत और पाकिस्तान का ये जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर है, इसे LOC कहा जाता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। लेकिन इसके नीचे वाला जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को क्या कहा जाता है? अगर आपने इसका नाम बता दिया कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। और ये बॉर्डर का नाम LOC नहीं बल्कि एक आदमी के नाम पर रखा गया है, और वो आदमी भी अंग्रेज था जो ब्रिटेन से आया हुआ था। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, अगर आपने बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा। अब क्या था कि पाकिस्तान एक षड्यंत्र खेलता था कि ये जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है ना, इधर ही पाकिस्तान इस साइड इस तोप को खड़ा करके पहले से रखे रहा करता था और जनता के बीच रखता था। क्योंकि अगर भारत इन तोप को मार करके गिराने की कोशिश करेगा तो जनता भी मरेगी
और पाकिस्तान को पता है कि भारत कभी भी जनता को नहीं मारेगा, और इसी वजह से भारत ने आज तक इन तोपों पर कभी हमला नहीं किया कि इन तोप को हम मार करके गिरा दें, क्योंकि लगभग जनता इलाकों के बीच ही रखता था। अगर उस तोप को भारत मारने की कोशिश करता तो नॉर्मल सिविलियंस मरते और पाकिस्तान फिर बहुत बड़ी हवा बनाता कि देखो भारत ने पाकिस्तान के नॉर्मल सिविलियंस को मार दिया। इसी वजह से भारत उन तोपों पर अभी तक अटैक नहीं किया था, खत्म करने की कोशिश नहीं किया था। अब हाल फिलहाल जो पाकिस्तान है, जो आसिम मुनीरवा है वहां का, तो उसने क्या किया, केवल यहीं पर नहीं बल्कि इस तरीके से पूरे तोप को यहाँ पूरे बॉर्डर पर लगा दिया है, राजस्थान तक पूरा, जितना पूरा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। अब एक बार सोचिए पहली की वीडियो, जब मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो केवल यहीं तक सीमित रहेगा, नहीं, अब भारत पाकिस्तान में अगर युद्ध होता है तो वो जाएगा गुजरात तक और वो जाएगा वेस्ट बंगाल तक। आप कहोगे कि यार इस तरीके से पाकिस्तान घुसते घुसते वेस्ट बंगाल तक पहुंच जाएगा, नहीं, असल में बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान ने अपने कुछ आतंकियों को बैठा करके रखा है जो बांग्लादेश से भारत पर अटैक करेंगे। और उसी के ही साथ साथ आपने सुना होगा और हमने बताया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सीमा समझौता किया है, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर सटता भी नहीं, तब भी सीमा समझौता पता नहीं किस बात का। और तब से लेकर अभी तक बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के कई आतंकी गए हैं, वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और आप देखिएगा जब भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा तो बहुत भयानक युद्ध होगा। और इस बार पाकिस्तान यहां नॉर्मल जम्मू कश्मीर पर ही अटैक नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान इधर वाले एरिया पर इधर, राजस्थान वाले एरिया पर इधर, और इधर जो नीचे गुजरात वाला एरिया है वहां पर जो भारत की रिफाइनरीज हैं जामनगर वाली, वहां पर जरूर अटैक करेगा, ताकि भारत की सारी ऑयल सप्लाई ठप हो सके, क्योंकि गुजरात में ही भारत के सबसे बड़े बड़े बंदरगाह, सबसे बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं। मतलब ईरान अमेरिका युद्ध से लोग सीख चुके हैं कि भैया नॉर्मल लोगों को मत मारो, बल्कि उनकी ऑयल रिफाइनरी तबाह कर दो, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तबाह कर दो, न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह कर दो, बंदरगाह तबाह कर दो, ये देश वैसे टूट जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, पाकिस्तान की तो बहुत तारीफ हो गई, पाकिस्तान ये कर लेगा वो कर लेगा, भारत क्या कर पाएगा? तो देखो यार, भारत कमजोर तो है नहीं। पहली चीज तो पाकिस्तान जितने भी अटैक करेगा उन सभी अटैक को भारत मतलब फुस कर देगा। फुस का मतलब भारत क्या S-400 अचार डालने के लिए रखा है कि दीपावली में छोड़ने के लिए रखा है? और भारत ने उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट कुशा करके, और ये जो प्रोजेक्ट कुशा था वो लाखों लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्ट कुशा कितना खतरनाक है, उसको अचार डालने के लिए रखा है। अरे जो मोदी है ना, कचर के लिए दिया निकलवा लेगा, भले देश के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की ना हो, लेकिन जब युद्ध होगा ना तो कचर के मारेगा, इतना लिदिया निकालेगा, इनका बोटी बोटी हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं क्यों, और पाकिस्तान अभी युद्ध करने के लिए क्यों तैयार हो रहा है। और पाकिस्तान अगर अब की युद्ध किया तो उसके बाद पाकिस्तान की खैर नहीं। खैर क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान अगर आप देखोगे, इधर पाकिस्तान का लगभग बलूचिस्तान है जो कि पूरा 44% एरिया कवर करता है। सोचो 44% एरिया कवर करता है, लेकिन पाकिस्तान का जब बजट पूरा पास होता है, मान लेते हैं 100 रुपये पास हुआ, तो 6-7 रुपये ही बलूचिस्तान को देता है। सोचो एरिया 44% का और बजट केवल 6-7%। और इसी वजह से बलूचिस्तान वाले खूब दुखी हैं पाकिस्तान से, और बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना, बलूचिस्तान वाले एक नया देश बनाना चाहते हैं। अब सुनिए सही, फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर यहां पर खैबर पख्तूनवा है। इस खैबर पख्तूनवा के अंदर TTP यानी कि तारिके तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी संगठन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं, जो सोच रहे हैं कि भैया खैबर पख्तूनवा या पूरे पाकिस्तान को एक अलग से कट्टरपंथी वाली मुस्लिम बना दे। समझ आया? तो क्या है कि पाकिस्तान अपने देश के अंदर खुद टूट रहा है, इधर TTP तोड़ रही है। और सुनिए सही, इधर अफगानिस्तान भी तो है जो लगातार धड़ाधड़ अटैक कर रहा है, और अभी नहीं, बात खत्म नहीं हुई यहां तक। और उसी के साथ साथ अगर भारत भी यहीं पर तोड़ना चालू कर दे, और भारत ले जाकर अफगानिस्तान कह दे ले अफगानिस्तान $10 बिलियन, और जितना मार पा मार, उतना ही मारेगा, पूरे पाकिस्तान में तबाह हो जाएंगे। और पाकिस्तान को खत्म करने के लिए एक बहाना चाहिए, अफगानिस्तान को मारेगा, धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन अभी पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सरकार को लेकर खूब विद्रोह हो रहा है।
और खूब विद्रोह के कारण पाकिस्तान सोच रहा है कि भैया एक बार पाकिस्तान भारत पर अटैक कर दे ताकि भारत पाकिस्तान हो जाए। तो लोग विद्रोह करना बंद कर देते हैं। इसी तरीके से खेला करता है पाकिस्तान वहां की जनता के साथ। अब हाल फिलहाल सबसे अच्छा मौका तो यही कि भैया 15 अगस्त आ रहा है, अमरनाथ यात्रा चल रही है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ है। और आप अभी देख भी रहे होगे और सुन भी रहे होगे कि पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक जो लड़ाई हो रही थी, जो आतंकवादी अटैक होता था पाकिस्तान के माध्यम से भारत के अंदर, 2-3 साल से शांत था पहलगाम अटैक के बाद। लेकिन आप खुद सोचिए, जम्मू कश्मीर के अंदर अभी यहाँ जो पुलवामा है, एक ठो जिला है, वहाँ पर अटैक हुआ, और एक कुलगाम नाम का यहाँ पर जगह है वहाँ पर अटैक हुआ, और बारामुल्ला नाम का एक ठो यहाँ पर जिला है वहाँ पर अटैक हुआ। कहीं पर 2 लोग मारे गए, कहीं पर 1 लोग मारे गए, और कहीं पर 2 आतंकवादी पकड़े गए। हुआ कि नहीं? मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था ताकि आपको आगे की सारी सीरीज वीडियो की समझ में आए। तो यहां पर पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को भी एक्टिवेट कर दिया है कि तुम इंडिया में एंट्री मारो, और जब हम अटैक करेंगे तो तुम इंडिया के अंदर अटैक कर देना। हम इधर से अटैक करेंगे, बाहर से इंडिया को तोड़ेंगे, तुम अंदर से इंडिया को तोड़ना। लेकिन अब आपको क्या लगता है, भारत को ये नहीं पता? आप तो ये केवल पाकिस्तान की बातें सुन लिए। पूरे पीओके के अंदर प्रोटेस्ट मच चुका है कि पीओके को अलग होना है, इस तरीके से प्रोटेस्ट। और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान ने पीओके के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया है। अल जजीरा जो एक ठो इंग्लिश अखबार था उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। ऐसी सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। सोचो पाकिस्तान कितना डरा हुआ है कि अल जजीरा नाम के अखबार को ही बैन कर दिया। उसी के साथ साथ पाकिस्तान इस वजह से भी डरा हुआ है कि कहीं भारत ये जो इंडस वाटर पानी आता है, इंडस वाटर ट्रीटी जो था, जो इंडस एक ठो नदी है जो भारत से होकर गुजरती है, और प्लस उसी में कई सारी शाखाएं और जाकर के जुड़ जाती हैं। अब कितनी सारी नदियां जाकर के जुड़ती हैं इंडस वाटर यानी कि सिंधु नदी में, अगर आपने बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दीजिए, पिन भी कर दिया जाएगा। हमने कुछ वीडियो पहले आपको बताया था। तो यहाँ पर कई सारी नदियां पाकिस्तान के अंदर जाती हैं, और इसी नदियों की बदौलत पाकिस्तान के अंदर जो कपास होता है वो उगाया जाता है, और जितनी खेती होती है आप यकीन मानिए कि वो पानी पाकिस्तान भारत का ही इस्तेमाल करता है। और पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 100% में से 20-30% आप ऐसा मान सकते हो एग्रीकल्चर पर ही है। और अगर ये एग्रीकल्चर जो करता है पाकिस्तान, उसका 90% पानी भारत से आता है। यानी कि अगर भारत ने इंडस वाटर बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, तो 90% इनकी जो एग्रीकल्चर है वो ठप पे पड़ जाएगी, लोग पीने के लिए तरस जाएंगे। और पाकिस्तान को पता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसी की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान ने 2019 के अंदर अब चाइना के साथ मिल करके ये जो मैंने आपको जो ये तोप बताया, उस तोप की इसने डील की थी, और वो सारे तोप आ चुके हैं। क्या पता और भी तोप खरीदो, बताया ना हो। लेकिन एक बार मान लेते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो जाए तो भारत का साथ कौन देगा और पाकिस्तान का साथ कौन देगा? तो देखो यार, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का साथ 100% चाइना देगा। और चाइना मैं आपको बता रहा हूं क्यों दे रहा है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को खरीद लिया है, आप ऐसा मानिए। और पाकिस्तानी बिक चुके हैं, और पाकिस्तानी बिक कर इतना पैसा कमा चुके हैं कि अगर ये जो शहबाज शरीफ हैं, ये बहुत बड़े बड़े वहाँ का जो नेता होता है, अगर उन लोगों की नेटवर्थ निकालोगे ना, तो पाकिस्तान के उन लोगों की नेटवर्थ दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट में आएगी, टॉप 100 में तो आ ही जाएंगे। अंबानी को क्या पता पीछे कर सकते हैं, इतना ये लोग पाकिस्तान को लूट डालें शहबाज शरीफ। अब इतना पैसा है तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। दूसरी चीज, यहां पर पाकिस्तान का साथ देने कौन आएगा? तुर्की आएगा। पाकिस्तान का साथ देने कौन आएगा? सऊदी अरब आ सकता था लेकिन आएगा नहीं। दूसरी चीज, चाइना तो साथ देने आएगा ही। ऐसे कुछ देश हैं, और बांग्लादेश भी साथ देगा। ऐसे कुछ देश हैं जो पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुरंत आ जाएंगे कि नहीं? अब यहां पर भारत का साथ देने कौन आएगा? आपको लगेगा कि रूस आएगा। नहीं भैया, रूस देखो वैसे यहां पर फंसा हुआ है, कहीं और नहीं बल्कि यूक्रेन के युद्ध में। तो भारत का साथ देने कोई भी नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि यार भारत का साथ देने, अरे ये अच्छी बात है, भारत का साथ देने कोई नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि भारत अकेले इन सब से लड़ सकता है। लेकिन अगर युद्ध हुआ, ये शुक्र ही मनाइए कि युद्ध ना हो,
क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो भारत पाकिस्तान को अच्छे से थुर देगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत का नुकसान नहीं होगा? भारत का भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा चाइना को, क्योंकि गोला बारूद पाकिस्तान के खत्म होंगे, और खत्म होंगे तो पाकिस्तान वापस से चाइना से खरीदेगा, और चाइना इतना गोला बारूद पाकिस्तान को देगा और उसी में चाइना के जो खराब और आप गोला बारूद है वो सब बेच डालेगा, और पाकिस्तान के पास गोला बारूद की कमी ही नहीं पड़ेगी और भारत के अंदर अटैक लगातार वो करता रहेगा। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान अटैक हुआ पाकिस्तान पर, भारत ने कर दिया, तो इतने आसानी से तो पाकिस्तान नहीं हारेगा। बर्बाद वो पहले से है और बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अगर भारत युद्ध किए तो चाइना को फायदा होगा, ये मानिए। जीतेगा एट द एंड भारत ही, लेकिन भारत भी कई कदम पीछे चला जाएगा, क्योंकि युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो इसी वजह से भारत सोच रहा है कि भैया बिना युद्ध करें इनको मार डालें। अब कैसे मारेगा? तो यही कर रहा है ना कि पानी बंद कर दें। तुम एक काम करो, तुम हमारे ऊपर अटैक करो, हम उधर पानी तुरंत झट से बंद कर देंगे, और पानी बंद करने के बाद ना एक बैग खोल देंगे, पूरी बाढ़ आ जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान इतना चोट्टा देश है, पाकिस्तान के अंदर इतने घूसखोर आदमी हैं कि आज तक एक को बांध नहीं बनाए हैं उन लोगों ने, कि अगर मान लेते हैं कि भारत इधर से पानी खूब तेजी से सिंधु नदी का खोल दे तो एक बांध नहीं बना है ताकि ये पानी रुक सके। जैसे कि ये देखो, यहाँ से पानी आ रहा है ना भारत से पूरा पाकिस्तान के अंदर, अगर एक आध बांध यहाँ पर बना दिए होते, एक आध बांध यहाँ पर बना दिए होते, यहाँ पर बांध बना दिए होते, तो चलो यहाँ तक बाढ़ आ जाती, इसके आगे बाढ़ नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ बांध है। लेकिन इन दिन चोट्टैन कुछ नहीं बनाए। और अगर भारत पानी यहाँ पर रोका, यहाँ पर पानी रोका, यहाँ पर पानी रोका, और एक ही बैग खोल दिया ना, पूरा पाकिस्तान वहां बह जाएगा। सच्चाई ये है भैया। पावर प्लांट जौन तमाम चीज बनाया होगा, तो भारत बिना मारे जीत जाएगा। तो भारत के पास इतना एडवांटेज है। तो आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा। बाकी अब आप डिसाइड करिएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।